प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ देखा था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, सो दैट हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि हमें किससे क्या कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमें दे रखा है बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए आप। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया बेंजोइक एसिड का हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे क्या कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड को बनाना है मुझे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो बेंजल्डिहाइड तो आपको पता ही होगा, बेंजल्डिहाइड होता है बेंजीन रिंग बनाओ और इस खोपड़ी पे क्या चिपका देना है आपको, CHO। अब मैंने आपको कई बार बताया कि बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड में अगर आपको तब्दील करना है तो भाई साहब आपके पास डिफरेंट रिएजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पाथवेज हो सकते हैं। आप 2 या 3 से स्टेप से ज़्यादा भी कर सकते हो, पेपर में ऐसा मेंशन नहीं होता है, बट आपके NCERT में क्लियरली मेंशन है कि हमें 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं करना। दैट मीन्स हम 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं जाएंगे। बट फिलहाल यहाँ पर मैं आपको और भी तरीके से सोचवाना सिखाऊंगा, सो दैट आप पेपर में अच्छे तरीके से सोच सकें। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड को छापो यहाँ पर। तो बेंजोइक एसिड को फिलहाल हमने छाप लिया है। अब क्या काम करने वाले हैं हम लोग, ये जो बेंजोइक एसिड है इसकी रिएक्शन में कराने वाला हूँ PCl5 के साथ। तो आप PCl3 के साथ भी करा सकते हो, SOCl2 के साथ भी करा सकते हो। फिलहाल मैंने आपको रिएजेंट वाली सीरीज में आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग PCl5 भी यूज़ कर सकते हैं, PCl3 भी यूज़ कर सकते हैं और SOCl2 भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है, OH को हटाएगा और यहाँ पे Cl को इंट्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। तो ये जो बनने वाली चीज़ है उसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका नाम भाई साहब लिख लेना, बेंजोइल क्लोराइड। अब ये जो चीज़ बनी है इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करा देंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे H2PdBSO4 के साथ। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब H2PdBSO4 हम लोगों ने कहाँ यूज़ करा था। तो नेमिंग रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, वहां पर देखा था ये एक रोजेनमुंड रिडक्शन है। तो रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या हुआ था, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H निकल गया था, तो यहाँ बन जाता फिलहाल क्या बन जाता है, CHO बन जाता है। ये बात समझ में आ रहा है कि ये CHO कैसे बना? नहीं समझ में आया तो देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है समझ ना आए, तो फिलहाल ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। तो यहाँ पर COCl करा और आपको पता है H2 लिखा हुआ है, तो H2 करना क्या, यहाँ पर H2 को ऐसे लिख लो और यहाँ से H और Cl चला जाएगा और ये H जो है यहाँ पे Cl जहाँ हटेगा वहाँ से H आ जाएगा, तो बन जाएगा CHO। तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। आई होप सो कि समझ में आ गया। ये हमारे पास 2 स्टेप्स में हो गया, बट क्या हमारे पास इसका दूसरा भी कोई पाथवेज है जिससे कि हम लोग बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में तब्दील कर सकते हैं? यस, वी हैव अनदर पाथवेज। देखो एक बच्चा फिर कहेगा कि सर आपने यही करा है, कि आपने रट्टा मार रखा था। हमने कि नहीं भाई साहब, इसके लिए देखो प्रैक्टिस ही होती है। और ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स में अगर आप मास्टरी करना चाहते हो तो भाई साहब आपको प्रैक्टिस ही आपको यूनिक बनाएगी, आपको मल्टीपल रीजेंट याद भी कराएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको COO दे रखा था, मैंने कराया कि यहाँ पर इसकी करा दी मैंने डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं और इसको बोलते हैं क्या, सोडा लाइम। ये जो है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर जो होता है उसे क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने कर रखा डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो CO2 है यहाँ पर रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पर बन जाएगा फिलहाल बेंजीन रिंग। तो ये हो जाएगा बेंजीन। अब आपको पता है कि भाई साहब बेंजीन से डायरेक्ट हम लोग बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हाउ, इसके लिए भाई साहब मैंने बताया था कि यूज कर सकते हैं CO प्लस HCl, CO प्लस HCl। और यहाँ पर हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं, CO प्लस HCl यूज करते हैं एज अ रिएजेंट। और यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं AlCl3 जो कि एनहाइड्रस होता है। तो आप लिख लेना AlCl3, ऊपर लिख देना एनहाइड्रस। फिलहाल मैं सिर्फ लिख रहा हूँ AlCl3, फिलहाल चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ एनहाइड्रस, सो दैट भाई साहब किसी कमेंट ना आ जाए कि सर आपने लिखे नहीं। तो यहाँ पर होता है क्या है, डायरेक्टली बेंजीन से हम लोग बना लेते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये हम लोगों ने नेम रिएक्शन पढ़ी थी, गटरमैन-कोच रिएक्शंस। तो आई होप कि आपने भी पढ़ा होगा। तो ये है गटरमैन-कोच रिएक्शन, जहाँ पर देखो फिर से बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक में भाई साहब के पास डिफरेंट पाथवेज हो सकते हैं आपको बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाने की, बट आपको रिएजेंट अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए, इसीलिए सारा फोकस आपका रिएजेंट पे होना चाहिए। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं बेंजीन को मेटानाइट्रोसिटोफेनॉन में कन्वर्ट। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम मैं यूजुअली बच्चे के सामने देखता हूं कि वो भाई साहब मेटानाइट्रोसिटोफेनॉन को ड्रॉ ही नहीं कर पाता है।
उस एसिटोफेनॉन के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर भाई साहब क्वेश्चंस क्या ही होने वाला है। तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई साहब कॉमन नेम को अच्छे से रिमेंबर करो। तो मैंने इसकी भी सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, तो वहाँ पे कॉमन नेम बाद में देख लेना, पहले यहाँ पर समझो। बेंजीन नाम की चीज़ क्या होती है, देखो ये होता है बेंजीन, ठीक है। मुझे कन्वर्ट करना मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉन, तो सबसे पहले आप एसिटोफेनॉन जानते हो भाई साहब, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटोफेनॉन। तो दिस इज योर एसिटोफेनॉन। अब आपको बेसिक बात में सिखाई गई थी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर आपके पास ये जो कोई ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड होगा, उसके बगल वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाला होता है मेटा, और उसके नेक्स्ट वाला होता है पैरा। इन द सिमिलर वे इधर से भी ये ऑर्थो, ये मेटा, और इधर पैरा। मतलब ग्रुप के बगल वाला होता है ऑर्थो, फिर होता है मेटा, फिर पैरा। तो ये हमारे पास मेन ग्रुप हो गया, उसके बगल वाली जो पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो, ये हो गया मेटा। तो मेटा क्या चिपकाना है मुझे, नाइट्रो चिपकाना। ध्यान से देख लो यहाँ पे क्या लगाना है मुझे, नाइट्रो। तो यहाँ पे चिपका दो नाइट्रो। दैट मीन्स मुझे कन्वर्ट करना है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो कौन कौन से पाथवेज है जिसको मुझे फॉलो कर सकता हूँ। तो चलो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आया कि बेंजीन में देखो अगर COCH3 अटैच करना है तो दैट मीन्स मुझे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करना पड़ेगा। अब ये मुझे कैसे पता चला कि फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन में कर सकता हूँ। देखो भाई मैंने फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखो मुझे क्या काम करना है, सोल्यूशन पार्ट भाई देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखो आप बेंजीन रिंग, पहले आप कॉपी करो अच्छे से। मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ, इसकी एसाइलेशन करा देता हूँ। अब अभी मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, पहले आप एसाइलेशन करा लो, फिर नाइट्रेशन करा लो, या फिर पहले नाइट्रेशन करा लो या फिर एसाइलेशन करा लो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों ही देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए एक दूसरे को अपोज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं सबसे पहले क्या करा लेता हूँ, एसिटाइलेशन करा लेता हूँ। एसिटाइलेशन के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको CH3COCl लेना पड़ेगा, और इसके साथ हम लोग को लेना पड़ेगा लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो ये होगा AlCl3। तो यहाँ पर आप एनहाइड्रस लिख लेना, एनहाइड्रस AlCl3। तो होता क्या यहाँ पर, बेंजीन के पास देखो एक H होता है, तो यहाँ पर H होता है। यहाँ से Cl को निकाल दो, H और Cl निकल जाएंगे, तो आप एरो को नीचे लिख लो माइनस का HCl, और यहाँ बन जाएगा मेरे पास एसिटोफेनॉन। क्या बन गया यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्डो, और यहाँ हो जाएगा CH3। समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या काम करना है, ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये जो है एसिटाइल ग्रुप जो है, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो क्या काम करेगा, इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। तो हमारे पास नाइट्रेशन क्योंकि NO2 ग्रुप अटैच्ड है, दैट मीन्स हमें नाइट्रेशन करना पड़ेगा। नाइट्रेशन के लिए बताओ क्या रिएजेंट यूज करते हैं, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। अब इससे समझ में आया कि भाई NO2 ग्रुप चिपकाना है, तो NO2 ग्रुप कहाँ चिपकाना है, मेटा पे। मेटा पे क्यों चिपका रहा हूँ, क्योंकि जो ये ग्रुप अटैच्ड है पहले से, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दैट इज वाई जो NO2 ग्रुप अटैच्ड होगा वो मेटा पोजीशन पर अटैच्ड होगा। ये बात समझ में आ गई ना। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई द वे बेंजीन होता हमारे पास और पहले से करा देते नाइट्रेशन। तो मान लिया कि किसी बच्चे ने आके सर मैं अगर पहले कॉन्क HNO3 लिख देता प्लस कॉन्क H2SO4 लिख देता, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता मुझे, यहाँ नाइट्रेशन लिखना तो लिख दो कि ताकि भाई साहब सामने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर लिख सकते हो नाइट्रेशन, तो फिलहाल C हटा दो यहाँ से। तो यहाँ बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। तो नाइट्रो कहीं भी चिपका सकते हो, तो नाइट्रो मान लो आपने ऊपर लगा दिया, ठीक है, नाइट्रो अपने ऊपर लगा दिया। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन करना है। तो सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, एसिटाइलेशन। तो ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। तो यहाँ पर मैंने यूज़ करा CH3 C डबल बॉन्डो, और यहाँ पर Cl। तो ये दोनों चीज़ सेम ही है, CH3 COCl का स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो यही होगा। तो यहाँ पर यूज़ कर लो एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर मुझे मेटा पोजीशन का H खींचना पड़ेगा, यहाँ से H, यहाँ पर Cl, तो माइनस के Cl निकल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या काम करना है, इस वाले ग्रुप को चिपका दो, एसिटाइल ग्रुप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ बन जाएगा CO मतलब C लिखो, डबल बॉन्डो करो CH3। अब बच्चा कहेगा कि सर ये दोनों चीज़ तो डिफरेंट लग रही, भाई सर डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, दोनों चीज़ सेम ही है। ये भी कि हमारे पास मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉन है और ये भी मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉन ही है। तो वो कैसे,
देखो मेन ग्रुप हमारा यही है, तो ये यहाँ पर मेटा पोजीशन होती है, तो चाहे इसको मेन ग्रुप मानो, उसके रिस्पेक्ट में ये वाली मेटा पोजीशन ही होती है। इसमें कन्वर्ट करना है ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल एथेनॉल। लिटरली ये क्वेश्चन सच में अच्छा तो है भाई साहब, क्योंकि एक बार में ना कोई बच्चे के सामने अगर आ गया क्वेश्चन तो समझ में तो नहीं आएगा क्या करना है मुझे, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से देख लो, उसको लगाना भी, मैं समझाने वाला तो हूँ ही। तो सबसे फिर पहले आपको क्या काम करना है, ब्रोमोबेंजीन नाम की चीज़ क्या होती है, तो बेंजीन बनाओ और उसकी खोपड़ी पे चिपका दो Br। तो दिस इज बेसिकली ब्रोमोबेंजीन। मुझे कन्वर्ट करना है ब्रोमोबेंजीन को 1 फिनाइल एथेनॉल में। तो 1 फिनाइल एथेनॉल क्या होती है, सबसे पहले बच्चा भाई साहब इसको बना नहीं पाएगा, तो एक काम करो, एथेनॉल समझते हो, पीछे से स्टार्ट करना हमेशा जब भी नाम दिया हो। एथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, तो आप 2 कार्बन लिखो पहले। उसके बाद क्या काम करना है आपको, 1 पे फिनाइल चिपकाना है। तो 1 पे फिनाइल का मतलब नंबरिंग यहाँ से कर दो 1 या 2। तो 1 पे फिनाइल, फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, तो यहाँ बेंजीन रिंग चिपका दो। अब क्या काम करना है आपको, इथेनॉल है, तो इथेनॉल का मतलब ऑल है, ऑल का मतलब होता है OH। OH अगर पोजीशन पता ना हो, पहले से मेंशन ना हो, तो दैट मीन्स OH किस पोजीशन पर, 1 पर है। तो यहीं पे लगा हुआ है हमारे पास OH इंट्रोड्यूस्ड है। अब आपको हाइड्रोजन लगाना इजी पीजी होता है, तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर एक ही वैलेंसी मेरे पास पूरी है, बाकी वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन होने वाली है। तो फिलहाल इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो कार्बन था, तो इस कार्बन पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर रहेगा OH। मुझे ये समझ में आया कि भाई साहब ये जो अल्कोहल है, कोई अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है ये, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब 2 डिग्री अल्कोहल से मुझे ये समझ में आता है कि भाई साहब मुझे ना यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा पता है, मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या काम करता है कि जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है 2 डिग्री अल्कोहल में। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भाई साहब मुझे एक एल्डिहाइड को भी लेना पड़ेगा, तभी 2 डिग्री अल्कोहल में तब्दील हो पाएगी। अब ये बात मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, बिकॉज ये बेसिक बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करी थी। अगर फिर भी नहीं पता है तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, कमेंट में बता देना कि सर मुझे वो वाली लेक्चर्स नहीं पता है, तो मैं उसको आपको लिंक दे दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको देखो कि अगर यहाँ पे सारे डिस्कशन करने लग गया कि ये आप कैसे सोच पाए कि 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तो दैट मीन्स आपको एल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा। तो उसको किसी दूसरे लेक्चर्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे फिलहाल देख लेना। बट फिलहाल अभी इसको यहीं पर कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो लेक्चर्स काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज कुछ बच्चे सिर्फ इसके सोल्यूशन के लिए आते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिलहाल देखो मुझे क्या काम करना है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो ये मेरे पास ब्रोमोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन में कराने वाला हूं मैग्नीशियम विथ ड्राई ईथर के साथ, मैग्नीशियम विथ ड्राई ईथर के साथ। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, ये जो मैग्नीशियम है इसके बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स इसको अगर मैं लिटा दूं तो भाई साहब देखो कुछ ऐसा होगा, ये फिर उसी तरीके से MgBr, ठीक है। अब क्या काम करना है, ये जो MgBr बना है, मुझे पता है कि यहाँ पर देखो एक भी कार्बन तो नहीं है, यहाँ पर मुझे कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। दैट मीन्स मुझे एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें 2 कार्बन हो। तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा, बताओ जल्ला, बताओ भाई। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड तो ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। और मैंने कई दफा बताया है आपको, ग्रिग्नार्ड का सेकेंड स्टेप ऑलवेज क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। तो भाई साहब सेकेंड स्टेप क्या करने वाले हो, हाइड्रोलिसिस, समझ गए ना आप। अब क्या होने वाला है, बनेगा तो यही, बट कैसे, अगर फिलहाल भूल चुके हो तो मैंने कई बार कहा था आपको, ये जो मेरे पास CH होता है कार्बन पे फोकस करो। अब मैंने कहा था देखो ये थोड़ा रफ के काम होते हैं, ये यूजुअली मैंने कई बार आपको प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में बताए हैं कि इसका स्ट्रक्चर को ओपन करो, C डबल बॉन्ड OH। करना क्या, तो जो ये O होता है उसको बना दो OH। तो देखो भी मैं खुद ही बना रहा हूँ यहाँ पर देखना, तो O को बना दूंगा मैं OH। तो भी रुक जाओ, उसको थोड़ी देर मैंने लिख दिया फिलहाल, तो अब तो क्या ही करने वाले हो। तो चलो, तो यहाँ पर ऐसे करा, तो O को बना देना होता OH, तो यहाँ पर मैंने कर दिया देखो OH, ठीक है। और कार्बन पे जो ये वाला कार्बन वाला पार्ट है ना, ये जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन पे बेंजीन के कार्बन वाला पार्ट चिपकाना होता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन तो कैसा होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन देखो इस प्रकार का ही तो होता है भाई साहब, RMGX होता है या फिर ARMGX होता है।
तो ये वाला जो पार्ट होता है, यही वाला पार्ट हमेशा इस पे चिपकाना होता है। तो देखो जब चिपका देते यहाँ पर ऐसा है, और ये चीज भाई साहब यहाँ पर ये H रहेगा, और कार्बन पे कार्बन वाला पार्ट चिपका दिया, और ये जो CH3 था CH3 को नीचे कर दो। ये दोनों चीज सेम ही है, क्योंकि समझ में सर बिल्कुल नहीं आया। जस्ट वेट अ मिनट, फिर समझाता हूँ। मैंने तो कुछ कहा नहीं, आपको सिंपल इतना कहा है कि बाय द वे स्ट्रक्चर पूरा था ना, आपको इस स्ट्रक्चर को एज इट इज छापो, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही, चाहिए ये बना दो चाहे ऐसे बना दो। मैंने कहा कि जो CH3 लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, इस O को बना दो OH, तो O को बना दो OH, और जहां पर H था वहां पर H रहने दो। अब गिगनार्ड का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट यही लाकर यहाँ पर चिपका दो इस कार्बन पर, तो बस बन जाएगा। देखो भाई साहब, जो आप बनाना चाह रहे थे वही बन गया। तो बाय द वे एक फिलहाल आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए दे देता हूँ, ये मैं करवा ही देता हूँ। बाय द वे आपके पास होता है ये CH3, और यहाँ पे लिखा होता है CH2Br, ठीक है। इसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर किसी ने क्या करा है, इसकी रिएक्शन करा दी मैग्नीशियम विथ ड्राई ईथर, तो क्या होने वाला है, ये जो मैग्नीशियम होता है इसके बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 MgBr हो जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी किसके साथ, पाइदाविसी के साथ करा दिया, CH3 CHO के साथ विथ, सेकंड स्टेप क्या है इसकी, होती है हाइड्रोलिसिस। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई साहब, यहाँ पर ये जो CH3 CHO को अच्छे से छापो, पहले CH3 लिखो, ये रफ का काम है भाई साहब, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिखो H, ठीक है। तो यहाँ फिर से दिखाता हूँ। अब क्या काम बताया मैंने, ये जो O है उसको बना दो OH, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3 लिखो, जो लिखा था एज इट इज छाप दो, तो लिखो C लिखो, O को बना दो OH, और जो हाइड्रोजन था उसको हाइड्रोजन एज इट इज रहने दो। अभी जो आपको कार्बन वाला पार्ट दिख रहा है ना, इस कार्बन पे चिपका दो ये वाला पार्ट पूरा एज इट इज चिपका दो। तो यहाँ पर क्या चिपकाओगे, तो हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा यहाँ पर CH3, समझ गए ना। ये पूरा पार्ट एज इट इज हम लोग चिपका देते हैं, जब ये गिनार्ड का ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर चिपका दो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ना लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो समझ में आ गया होगा।